हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में जो टॉप 5 वैकेंसी निकली हुई हैं और जो चल रही हैं, इनका फॉर्म आप सभी को भरना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी है, यहां पर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो केवल आपकी परसेंटेज पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे मैं बात करता हूं पहली वैकेंसी इंडियन पोस्ट जीडीएस, इंडियन पोस्ट जीडीएस। भाई यहां पर ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये नो एग्जाम वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी देखी जाएगी ये 10th लेवल से देखी जाएगी, 10th क्लास से वैकेंसी में जो 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज होगी वहां से ये वैकेंसी ली गई है। इसमें जो वैकेंसी है भाई वो 38,926 वैकेंसी है, 38,926 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है केवल परसेंटेज की वैकेंसी है। जिस बच्चे के 10वीं में अच्छे परसेंटेज से नंबर होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ आसानी से हो जाएगा। अगर मैं एज की बात करूँ ना, इसमें तो एज भी 18 से 40 है, तो भाई सभी को मौका मिलता है यहाँ पर अपनी परसेंटेज को देखने पर। देखो 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी अच्छी परसेंटेज आती है, काफ़ी टाइम से यार बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है। जिनकी अच्छी परसेंटेज हो और जो 18 साल की उम्र जिन्होंने हो गई हो जिनकी, वो इस फॉर्म को जरूर भरना, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो जनरल की और ओबीसी की जो फीस है ना भाई यहाँ पर 100 लगने वाली है। एससी एसटी की यहाँ पर कुछ भी फीस नहीं है। अगर आप जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके 100 रुपये फीस जाएगी। अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं जाएगी। पर कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया इंडियन पोस्ट जीडीएस में सैलरी कम है। अरे भाई सैलरी कम है तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट का टैग तो मिल रहा है। जब सैलरी कम है तो यहाँ पर काम भी तो आपको कम करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो वर्किंग आवर है आपके पूरे 4 घंटे का वर्किंग आवर है और 4 घंटे में आपको 12,000 और 15,000 सैलरी दी जा रही है। अरे भाई जब 4 घंटे में 12 और 15,000 सैलरी दी जा रही है और आपका काम उन्हें अच्छा लगा और आप यहाँ पर वर्किंग हो गए, तो भाई अगर ये 4 घंटे ही 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे और जैसे ही 8 घंटे में कन्वर्ट होते तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब 4 घंटे में 12,000 मिल रहे हैं तो 8 घंटे में 24,000 हो गए ना, हो गए यार। तो आपकी अगर 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज है ना भाई, तो इसे बेझिझक इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती को जरूर भरना। 10वीं क्लास में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 18 साल की उम्र आपने प्राप्त कर ली हो, 18 साल के आप हो गए हो, भर्ती को जरूर भरो भाई। ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो लैंग्वेज को लेकर है। आपको जहाँ की लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बनना है। ऐसा ना कि वैकेंसी उड़ीसा में ज़्यादा है तो उड़ीसा से फार्म भर दो। भाई उड़ीसा की लैंग्वेज थोड़ी आती है आपको, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर भाई। पहली तो है इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती भाई जो चल रही है, इसका आवेदन आप जरूर कर देना। जो इसकी जो लास्ट डेट है भाई 5 जून इसकी लास्ट डेट है, याद रखना 5 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर देना क्योंकि इसकी जो साइड है वो ज़्यादा बिजी हो जाती है। मैं बात करता हूँ सेकंड वैकेंसी की जो एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आई है भाई। सेकंड वैकेंसी की बात करता हूँ एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी ऑर्गेनाइज की जाती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भी भर्ती आ गई है एसएससी दिल्ली पुलिस की। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 835 पोस्ट है भाई। अगर मेल और फीमेल की बात करूं कि मेल को कितनी है और फीमेल को कितनी है, तो मेल को जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 559 और फीमेल को जो वैकेंसी दी गई है 276 ये वैकेंसी दी गई हैं। और भाई साहब इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 16 जून। भाई 16 जून लास्ट डेट है। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, मिनिस्ट्री की वैकेंसी होती है, अच्छी वैकेंसियों में इसका नाम है भाई। तो इसकी जो भर्ती है ना 835 वैकेंसी निकली हैं। जो मेल हैं उनकी 559 और फीमेल की 276 वैकेंसी है भाई। 16 जून इसकी लास्ट डेट है भाई। मैं लास्ट डेट लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाए, ये इसकी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी इसका आवेदन कर दीजिए। एज जो काउंट होगी भाई 18 से 25 इसकी एज होनी चाहिए। 18 से कम आपकी उम्र 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी में जो छूट है भाई, यहाँ ओबीसी में जो छूट मिलेगी आपको 3 ईयर की मिलेगी। और एससी एसटी में जो छूट है 5 वर्ष की छूट है भाई। क्लियर है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी छूट देखने को भी मिल रही है। इसमें 2-3 प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा। देखो इसमें सबसे मेन भूमिका जो निभाता है ना वो है भाई आपका टाइपिंग टेस्ट। क्या है? टाइपिंग टेस्ट क्या है? अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। यहाँ पर अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपके 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए भाई। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो इंग्लिश में जो है वो आपके 30 वर्ड
पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर ये टाइपिंग, ये याद रखना कि भाई इसका रिटन सब चीज़ निकल जाती है आसानी से, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना वो टाइपिंग में आती है। सबसे ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में बाहर होते हैं। जो भी बच्चा इस फार्म को भरता है तो वो टाइपिंग पे अपनी अच्छी कमांड जरूर कसे, याद रखना। और भाई पेपरों के बारे में मैं बताऊंगा, सिलेबस क्या सिलेबस भी बताऊंगा। पहले वैकेंसियों के बारे में आपको बता देता हूँ। दूसरी वैकेंसी की बात करता हूँ भाई मैं, बिहार में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकली हुई है भाई। कहाँ पर? बिहार में, बिहार एसएससी सीजीएल। अगली वैकेंसी, थर्ड वैकेंसी क्या है भाई? बिहार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल भाई, बिहार की एसएससी सीजीएल में भी बम्पर भर्ती निकली हुई हैं। क्लियर है भाई? इसमें भर्तियां कितनी हैं ये बताता हूं भाई। इसमें जो भर्ती निकली हैं 2136 वैकेंसी हैं भाई, 2136 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर 2136 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर जो फीस लगने वाली है भाई, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस अगर आपकी ये है तो इसकी जो फीस लगेगी भाई 540 रुपये आपकी फीस है। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो 135 रुपया। अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो 135 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। बिहार एसएससी सीजीएल में 2136 वैकेंसी निकली हुई हैं। यहाँ पर जो फीस का शेड्यूल है भाई, जो फी है मैं थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूँ कब इसका लास्ट डेट है। आपको डीपली नॉलेज भी मिल जाएगी, आप जाकर वेबसाइट पर चेक कीजिए। मैं केवल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी वैकेंसी इस समय निकली हुई है। क्लियर भाई? अब देखते हैं इस पर क्या है। देखो अगर छूट की बात करूँ तो एसएससी में एज की भी बात करता हूँ भाई। एज जो है यहाँ में 21 से 27 37 है। एज जो है 21 से 37, आपकी जो उम्र है 21, कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ओबीसी में जो आपको छूट मिलेगी एज में 3 साल की, एससी एसटी में जो छूट मिलेगी वो है 5 साल की। पर यहाँ पर आपको एज में भी छूट देखने को मिलेगी। और भाई साहब ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन से वैकेंसी है भाई। किससे है? ग्रेजुएशन से वैकेंसी है। आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने किसी भी साइड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो। क्लियर भाई? इसमें जो बिहार एसएससी सीजीएल है ना, इसमें क्या है कि आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 150 प्रश्न मिलेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, केवल ये बता रहा हूँ कि वैकेंसी क्या है। बिहार एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी है भाई, इस तरीका से वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर? इसकी जो लास्ट डेट है भाई 30 मई, क्या है? 30 मई इसकी लास्ट डेट है। आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है आपका 28-29 हो रही है। तो भाई आप जल्दी से जल्दी 30 मई को इस फॉर्म को भर दीजिए, जल्दी से जल्दी। क्लियर है? अगला जो है एसएससी सिलेक्शन बोर्ड भाई, अगली जो वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। 4th नंबर की जो वैकेंसी है, 4th नंबर की जो वैकेंसी है ये एसएससी ने निकाली है। सिलेक्शन पोस्ट है एसएससी की जो नई और वैकेंसी है भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स 2022। पर यहाँ पर आपको वेरियस टाइप की पोस्ट देखने को मिलेंगी भाई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स 2022, यहाँ पर जो पोस्ट है भाई 2065 पोस्ट आपके सामने आई है। यहाँ पर भरने वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी भरेगा और ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी है भाई। यहाँ 10वीं क्लास का कोई भी बंदा जिसने 10वीं पास करके वो भी फॉर्म भरेगा, 12th पास करके 12th भी भरेगा, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी दी गई है। क्लियर है भाई? इसकी जो लास्ट डेट है भाई 13 जून लास्ट डेट है, 13 जून लास्ट डेट है। तो आप प्लीज़ इसकी भर्ती को जरूर भरना, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? अगर मैं एज की बात करूं तो भाई एज ना 18 से 30 वर्ष यहाँ एज होने वाली है। 18, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष आपकी उम्र होने वाली है। अब भाई 10वीं से वैकेंसी देख रहे हो तो उसके हिसाब से एज होगी, 12th से देख रहे हो उसके हिसाब से होगी, ग्रेजुएशन से देख रहे हो उसके हिसाब से होगी। यहाँ पर जो ओबीसी को छूट मिलेगी बड़े भाई वो 3 वर्ष की, और एससी और एसटी को जो छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की छूट आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर भाई? आगे बात करता हूँ, इसका टेस्ट की प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा। और भाई इसका जो एक चीज़ और आ गई है, इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में ऑर्गेनाइज कराने की बातें हो रही हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ों को याद रखना भाई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स 2022 में जो वैकेंसी निकली है 2065 वैकेंसी हैं, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों से ही बंदा भर सकता है। 13 जून इसकी लास्ट डेट है बड़े भाई। 18 से 30 वर्ष एज है इसकी। ओबीसी में 3 वर्ष, एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम सैलरी आपकी 18,000 होने वाली भाई, 10th से हो तो 18,000 होगी, और जो मैक्सिमम सैलरी आपकी होगी भाई वो 1,00,000
इतनी सैलरी होगी भाई, 1,12,400 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है भाई। पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी और पोस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर आपका काम होगा। क्लियर है। अगली वैकेंसी की बात करता हूं भाई, एक और नई वैकेंसी निकली है, 5th नंबर की जो वैकेंसी निकली है भाई, कृषि अनुसंधान केंद्र में ये वैकेंसी है। किसमें? कृषि अनुसंधान में। क्लियर। IARC असिस्टेंट। क्लियर है भाई। ICAR के नाम से वैकेंसी निकली हुई है, सरकारी रिजल्ट पर आई हुई है भाई, वहां से देख लेना। पोस्ट जो है इसमें 462 पोस्ट दी हुई हैं, 462 पोस्ट दी हुई हैं। क्लियर। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 1 जून को इसकी लास्ट डेट होने वाली है भाई। एक बात बताता हूं, ये वैकेंसी साल में कई बार निकलती हैं, ये जो वैकेंसी है साल में कई बार निकलती हैं, और अगर इसमें किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी लाइफ बन जाती है, ये बता रहा हूं मैं। पोस्ट बेशक कम कम निकालता, मुझे इसका सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि ये कम कम पोस्ट निकालता है पर निकालता साल में कई बार है, तो आपको चांस कई मिल जाते हैं इसमें आवेदन करने के। अगर एक बार आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना मुझे ICAR में जाना है, तो मैं ये कहता हूं कि आप आसानी से इसमें चले जाओगे, क्योंकि साल में कई बार अभी मुश्किल से 6-7 महीने पहले इसने वैकेंसी निकाली थी, उससे पहले भी वैकेंसी निकाली थी। ये वैकेंसी निकालता साल में कई बार पर वैकेंसी निकालता कम कम। क्लियर है। इसकी जो भाई इसकी लास्ट डेट 1 जून होने वाली है। क्लियर। अगर मैं एज की बात करूं तो एज भी यहाँ अच्छी खासी है भाई, 20 और 30 साल के बीच का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप अपने ऊपर डालोगे ना, या डाल के देखो कि भाई 20 और 30 साल, 10 साल का टाइम मिलेगा। 10 साल में अगर आपने ये वाले टेस्ट की ठान ली ना कि ये इसको निकालना है, तो मैं कहता हूं कि 2 साल में आप इस पेपर को निकाल दोगे आराम से। क्लियर भाई। इसमें 2 टेस्ट होते हैं। क्लियर। 100 क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल सी बात है भाई। देखो यहां पर फीस थोड़ी ज़्यादा लेते हैं ये जनरल, OBC, EWS भाई। जनरल, OBC, EWS से जो सैलरी वो ली जाती है, यहाँ 1200 रुपये फीस है भाई। फीस थोड़ी महंगी पड़ती है इस पेपर की। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो, SC या ST से बिलोंग करते हो, तो बड़े भाई यहाँ पर जो आपकी फीस है वो 500 है। ये जो सभी वैकेंसियों के बारे में मैंने बताया, ये वैकेंसी टॉप 5 वैकेंसी हैं जो मई के महीने में निकाली गई हैं, और इस समय इनके आवेदन चल रहे हैं। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इनमें फॉर्म जरूर डालिए। देखो अगर आपने माइंड में ठान रखी कि जॉब लेनी है, तो भाई जो फॉर्म निकल रहा है और जिसमें आपकी एज आ रही है, हर चीज फंस रही है, तो फिर आप ये मत सोचो कि यार पेपर कब होगा, कब मैं जाके, तो ये चीजें मत सोचो यार। फॉर्म को डालो और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। क्योंकि देखो जब तुम थोड़ी मेहनत तैयारी करोगे ना, तो तैयारी भाई तुम्हारा, देखो पढ़ा हुआ हमेशा तुम्हारा रहना है। माँ बाप भी कहते, गाँव में भी कहते, हर जगह कहते कि सब चीज का बंटवारा हो जाता, पर ज्ञान का बंटवारा नहीं होता। करेक्ट, वही फैक्ट है यार। तैयारी तो करो यार, कहीं ना कहीं तो। अबे सीधी सी बात है, ईंट को मारो बिल्डिंग के 10वें माले पे, 10.5वें माले पे ना लगेगी तो दूसरे में तो लगेगी ही लगेगी। अगर चांद पे ठिकाना लगाया, चांद पे मारने का मूड है, चांद पे ना लगेगा तो तारों में तो जाकर उलझ ही जाओगे। क्लियर है। मेरी बात को समझो यार, जो वैकेंसी निकल रही है उनके फॉर्म को डालो। देखो पैसे की तरफ देखोगे ना, तो मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे ये हैं, कहते हैं कि भैया फैमिली कंडीशंस थोड़ी ऐसी। भाई देखो इन चीज़ों को से आपको लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मत सोचो कि यार पेपर नहीं हो रहे, वो कैंसिल हो गया, रिश्वत जा रही है, ये हो रही है, यार वो एक अलग का थिंक है, उसको मत सोचो। आप ये सोचो कि आप फॉर्म को आपको भरना है, आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये सभी पेपरों में ना 3 चीज तो कॉमन है यार। 3 चीज इन सभी पेपर में कॉमन है। कौन कौन सी? एक तो आपका मैथ कॉमन है, एक आपका रीजनिंग कॉमन है, एक आपका GS कॉमन है। भाई मैथ से भी 20-25 क्वेश्चन हर पेपर सेट में आएंगे 20-25 क्वेश्चन हर पेपर सेट में आएंगे। रीजनिंग से 20-25 क्वेश्चन सेट में आएंगे, GS से 20-25 क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बता रहा कि भाई उसमें ये आ रहे हैं। भाई देखो SSC का एग्जाम देने जाओगे, इनमें से आना है, इंग्लिश भी आनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं यहां पर आपके इन तीनों टॉपिकों की तैयारी कराऊंगा बिल्कुल डीपली। अगर आप डीप से तैयारी कराऊंगा, बेसिक से तैयारी कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। इन तीनों चीजों में से, पढ़ाए हुए में से अगर नहीं फंसता तो तब मुझसे कहना कि भैया तुमने जो पढ़ाया वो फंसा नहीं। क्लियर है। तो भाई तैयारी में लग जाइए अच्छी तरीका से। और मैं आपकी अब क्लासें डेली लेने वाला हूं। डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी, डेली आपको GS की क्लास मिलेगी, और डेली आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। मैं अपना जितना मुझसे अपना बेस्ट दिया जाएगा, मैं उतना बेस्ट आप सभी को दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।